लेकिन मैं आपको यहीं पर नहीं छोड़ूंगा कि ये सवाल हो चुका है तो बस किताब ही ख़त्म करनी है। दोस्तों मेरा पूरा इरादा है कि मैं किताब जरूर आर्य सगवाल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये इरादा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ आर्य सगवाल के आपके क्वेश्चन कराऊँ और आप योग्य न बने। ये बात हमारी बिल्कुल याद रखिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आर्य सगवाल पढ़ाने के साथ आपके अंदर बेसिक बनाऊं, वो रूल्स बनाऊं, ताकि आप किसी भी राइटर को लगाएं तो अगर 100 क्वेश्चन उसमें दिए हों तो लगभग आपको 95 क्वेश्चंस विद इन टाइम आपको सॉल्व हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, आर्य सगवाल पढ़ाने का मतलब ये है। ये नहीं कि मुझे एक बुक का टारगेट मिल गया बस वीडियो बना बना के झोंके रहो, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, लोग वीडियो देखते जाएंगे। मेरा ये मुद्दा नहीं है। दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं आर के सर और फिर से प्रॉफिट लॉस की सीरीज आपके बीच लेकर आया हूं। दोस्तों आज के क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बहुत अच्छा है। जो भी सवाल मतलब आज बताने हैं वो एक बहुत ही अच्छे लेवल के सवाल हैं जो कि लगभग एग्जामों में आते हैं और आप लोगों के फंसते भी हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे रूल्स काम आते हैं और हमको वही रूल्स बताने हैं जो आपके एग्ज़ाम में ये सवाल बेहद आसान हो जाए। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही अच्छे लेवल से, बिल्कुल आराम से, कोई टफ क्वेश्चन नहीं लगेगा, एकदम बेहतरीन लेवल पर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक में 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य। दोस्तों इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको स्पेशल ध्यान देना है कि एक जगह पे बोला है कि लाभ 5% अधिक हो जाता है, ये मैंने बोला हुआ है, जबकि बुक में लिखा है लाभ 5% कम हो जाता है। दोस्तों बुक में उस कम की जगह अधिक कर लें, वो क्वेश्चन वहाँ पर मिस्टेक है, वहाँ पर अधिक शब्द लिख लें। तो दोस्तों 5% लाभ अधिक हो जाता है, कम की जगह अधिक हो जाता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य पूछा गया है। तो सिंपल दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, देखिए किसी भी चीज़ की कीमत 100 रुपये मानते हैं हम। एसपी देखिएगा 20% लाभ पर बेचा दोस्तों, मतलब 120। यहाँ तक दोस्तों एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब 20% लाभ पर बेचा तो 120। अब बोला हुआ है कि यदि दोनों में 100 रुपये कम कर दिया जाए तो लाभ 5% बढ़ जाता है। दोस्तों 20% लाभ तो बोला ही बोला है, और 5% लाभ बढ़ जाने का मतलब लाभ कितने परसेंट हो जाए? 25%। तो दोस्तों हम लिखेंगे 100 से 125, क्योंकि लाभ 25% बढ़ गया। क्लियर है दोस्तों? अब दोस्तों इसमें देखिएगा, अगर एक कंडीशन हम अच्छे से अप्लाई करें तो दोस्तों देखिए इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये 20 पंचे 100 और 20 छक्का 125 20, और ये 25 पंचे 125 25 चौको 100। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ये रेशियो के रूप में मैंने लिख लिया, ये रेशियो के रूप में लिख लिया। अब दोस्तों इस पर एक चीज़ देखिएगा, ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, यानी ये सीपी है और ये एसपी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखें कितना कितना कम हो रहा है। क्रय मूल्य में कितना कम? 1 कम। विक्रय मूल्य में भी कितना कम? 1 कम। हमारा 1 कम सवाल में कितना कम दोस्तों? 100। और दोस्तों क्रय मूल्य 5 है तो 5 बराबर 500। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अब इसको हम शॉर्ट लेवल पर समझते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल पर। आखिर ये सवाल कैसे लगाया गया है, इस तरीके से सवाल क्यों लगाया गया, ये चीज़ हमको समझानी है। तो दोस्तों देखिए किस तरीके से समझेंगे हम कि ये सवाल कैसे लगा है। दोस्तों सबसे पहले एक चीज़ समझो, तुम्हारे सवाल में 2 बातें हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दोनों में 100 रुपये कम कर दिया गया, यानी कि एक प्रकार से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2 की बात की गई, दोनों में बराबर की कमी की गई। तो इसका मतलब दोस्तों ये सवाल एज से संबंधित है। जैसे ए और बी की बात की जाए, दोनों को 5 वर्ष पहले कहा जाए तो दोनों में 5 घटाओगे, 10 वर्ष बाद किया जाए तो दोनों में 10 जोड़ोगे। तो सिंपल है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में कम करने को बोला है तो दोनों में कम करने का मतलब ये दोस्तों सवाल एज का बना, बराबर कमी बराबर वृद्धि, तो ये सारे सवाल एज से संबंधित हो गए। तो दोस्तों अब अच्छे लेवल पर देखिएगा किस तरीके से सवाल लगाएं। दोस्तों बोला है एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा गया। 20% लाभ का मतलब दोस्तों 1/5 होता है, वैल्यू 5 से 6,
क्लियर। और फिर लाभ 5% बढ़ जाता है जब दोनों में 100 रुपए कम कर दिए जाते हैं, तो इसका मतलब लाभ 25%। तो लाभ 25% का मतलब दोस्तों वैल्यू 4 से 5। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि हम सीपी में कितना कम करें, 1, और एसपी में 1। मैं 1 की कमी कर रहा हूँ। सवाल कितना कम कर रहा है, 100। तो दोस्तों 1 बराबर 100, तो 5 बराबर 500। तो दोस्तों ये हमारा क्रय मूल्य आ चुका। अगर विक्रय मूल्य दोस्तों पूछते तो हम 6 बराबर कहते हैं 600, क्योंकि 1 बराबर 100 आया तो 6 बराबर 600 और 5 बराबर 500। ये दोस्तों हमारे हो गए। और ये जो है 400, देखो 1 बराबर 100 तो 4 बराबर 400, 5 बराबर 500 निकलेगा। तो ये वो वाला लेवल है जब 100 रुपये कम कर दिए जाएं, जो बोला है आपके सवाल में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल पर। दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, एक फर्नीचर विक्रेता 720 की दर से 2 कुर्सियां बेची, यानी 720 की 2 कुर्सियां बेची। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ, एक पर उसे 20% की हानि हुई। तो आपसे पूछा कितने प्रतिशत हानि। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि जब किसी सवाल में प्रतिशत हानि पूछे तो इस 720 का मैटर कुछ नहीं रखता। देखो आप ऐसे लगा दें, 100 लिखे, 20% का लाभ दोस्तों मतलब 120, 20% का लाभ मतलब 120, 100 वाली वैल्यू 120, क्योंकि इसका दोस्तों 20% 20 होता है। अब 20% हानि बोला है तो इसका 10% 12, तो 20% दोस्तों 24, तो 24 कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 96। 100 वाली वैल्यू कितनी हुई 96, कितनी कमी आई 4% की कमी आई। दोस्तों सवाल हो चुका है, ये सवाल दोस्तों हो चुका है। लेकिन मैं आपको यहीं पर नहीं छोड़ूंगा कि ये सवाल हो चुका है तो बस किताब ही ख़त्म करनी है। दोस्तों मेरा पूरा इरादा है कि मैं किताब जरूर आर्य सगवाल पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये इरादा बिल्कुल नहीं कि सिर्फ आर्य सगवाल के आपके क्वेश्चन कराऊँ और आप योग्य न बने। ये बात हमारी बिल्कुल याद रखिएगा। मैं ये चाहता हूं कि आर्य सगवाल पढ़ाने के साथ आपके अंदर बेसिक बनाऊं, वो रूल्स बनाऊं, ताकि आप किसी भी राइटर को लगाएं तो अगर 100 क्वेश्चन उसमें दिए हों तो लगभग आपको 95 क्वेश्चंस विद इन टाइम आपको सॉल्व हो जाए। मेरा कहने का मतलब ये है, आर्य सगवाल पढ़ाने का मतलब ये है। ये नहीं कि मुझे एक बुक का टारगेट मिल गया बस वीडियो बना बना के झोंके रहो, सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, लोग वीडियो देखते जाएंगे। मेरा ये मुद्दा नहीं है। अब इसके बारे में दोस्तों मैं समझाता हूं कि ऐसे सवाल ना हो कि अगर आपसे ये पूछ दे कितने रुपए की हानि, वस्तु का, जिस वस्तु को लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य, जिस कुर्सी को हानि पर बेचा उसका क्रय मूल्य। अगर ऐसी बातें इस क्वेश्चन में कर दी जाएं, दोस्तों ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, ऐसी बातें आपके एग्जाम हॉल में की जा रही हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं, ना कि इस तरीके से। ये समय कुछ और था जब ऐसे नॉर्मली सवाल पूछ देते थे। मुझे पूरी डिटेल देना, ये भी पूछ दे तो आपको ऐसे आंसर हो जाएगा जो मैंने बता दिया, लेकिन आपको पूरी डिटेल इसके बारे में जानना है। तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे लेवल पर समझाते हैं। दोस्तों अब आपसे मैं एक प्रश्न रखता हूं, कितने परसेंट की हानि, तो आपका आंसर हुआ 4%। कितने परसेंट की हानि, तो आपका आंसर हुआ 4%। अब मैं आपसे कहूं कितने रुपए की हानि, कितने रुपए की हानि, कितने रुपए की हानि, तो आपको बताना है कितने रुपए की हानि। अगर ये क्वेश्चन मेरा देख रहे हो, बहुत अच्छे समझ रहे हो, तो ये आपको बताना है कितने रुपए की हानि। क्लियर हो गया दोस्तों? ये कमेंट में आपको लिखना है, लेकिन मैं फिर भी सॉल्व कर रहा हूँ इस वीडियो को, मेरे इस वीडियो को तुरंत यहीं पर रोक करके पहले आप ये निकालिए कितने रुपए की हानि। परसेंटेज में तो मैंने आंसर दे दिया, बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। लेकिन अगर अच्छा पढ़ना है तो इस वीडियो को यहीं रोक दो और प्रैक्टिस करो कितने रुपए की हानि, और कमेंट करो जो भी आपका आंसर आए ईमानदारी से। अगर सही आए तो सही आए, गलत आए तो गलत आए, या फिर गलत अगर आए तो आप लगा कर देखिए, फिर मेरा प्रश्न का सलूशन फिर देखिए। अब मैं बताने जा रहा हूं, अब यहां से वीडियो बाद में आप शुरू करके फिर से देखिए, स्टार्ट करके। क्लियर है दोस्तों? चलिए मैं बताने जा रहा हूं, बाकी ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले मेरा वीडियो यहीं पर रोक करके आप ये क्वेश्चन को लगाइए और हमें बताइए कितने रुपए की हानि। दोस्तों अब हम देखेंगे किस तरीके से कितने रुपए की हानि हुई। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए 4% की हानि। 4% हानि को बोलते हैं 1/25।
तो दोस्तों वैल्यू 25 से 24, यहाँ तक दोस्तों समझ आ गया। वैल्यू 25 से आपका 24 हो गया है। अब दोस्तों देखिए जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं सीपी, और जो उसमें घटाया जाता है उसको बोलते हैं एसपी। सिंपल सी बात है, क्योंकि हानि हो रही है तो 25 में एक घटेगा दोस्तों, तो वैल्यू 25 से 24। अब आप देखिए 720 की दर से दो कुर्सियां, यानी एक कुर्सी 720, दूसरी कुर्सी भी 720, तो 720 हुआ दोस्तों 1440। तो 1440 हमारा टोटल एसपी है, क्योंकि 720 की दर से मैंने बेचा हुआ है, तो 24 बराबर 1440 ही दोस्तों। 720 की दो, तो एक बराबर 60, तो 25 छक्का 150 यानी 1500। तो दोस्तों हमारा सीपी क्या आएगा 1500, हमारा एसपी है 1440। तो हमें कितने रुपए की हानि हुई? 60 रुपए की हानि हुई दोस्तों। कितनी हानि हुई दोस्तों? 60 रुपए की हानि। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया, लेकिन फिर भी अभी इस क्वेश्चन को एक लेवल से हम और बताना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से आप समझ लें। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका दूसरा तरीका। अगर रुपयों की बात की जाए, रुपयों में हानि की पूछी जाए, या जिस वस्तु का, जिस कुर्सी को लाभ पर बेचा उसका क्रय मूल्य क्या है, जिस कुर्सी को उसने हानि पर बेचा उसका क्रय मूल्य क्या है, ऐसे सवाल दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों ये पहली कुर्सी है, दूसरी कुर्सी, इसका एसपी 720 और इसका एसपी 720, 720 के अकॉर्डिंग बेची गई, तो दोनों का एसपी 720 दोस्तों हमने लिख दिया। अब बोला एक पर 20% का लाभ, तो 20% का लाभ दोस्तों वैल्यू 5 से 6, एक को 20% लाभ, दूसरे को 20% हानि, तो दूसरी वैल्यू 5 से 4। दोस्तों जो पहली वैल्यू होती है जो हर में लिखी होती है वो सीपी होती है, दूसरी एसपी होती है। ये भी दोस्तों सीपी है, ये एसपी है। इतना तो आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए यहाँ एसपी कितना है 6 और एसपी कितना 720, 6 बराबर 720। तो दोस्तों 6 बराबर 720, तो 1 बराबर 120, तो 120 12 पंचे 60, 600। यहाँ सीपी 600 आ गया। यहाँ पर दोस्तों एसपी 720, ये 4 बराबर 720, तो 1 बराबर 18, यानी 18 पंचे 90। ये दोस्तों सीपी जो सर्किल किया ये सीपी है दोस्तों। ध्यान से देखिए, अगर ये सीपी हम जोड़े तो ये 1500 आएगा, एसपी जोड़ेंगे तो 1440 आएगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो चुका होगा कितने रुपए की हानि, 60 रुपए की हानि। दोस्तों ये सवाल बिल्कुल समझ आ गया। लेकिन अगर आपके एग्जाम में कहे जिस कुर्सी को लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है, जिस कुर्सी को दोस्तों 20% लाभ, तो उसका क्रय मूल्य 600। जिस कुर्सी को लाभ पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य 600। जिस कुर्सी को हानि पर बेचा गया उसका क्रय मूल्य क्या है, तो दोस्तों क्या कहेंगे 900। तो दोस्तों इस क्वेश्चन की मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है सिर्फ इसलिए कि आप मैथ को सीखें। सवाल को सीखने से सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सारे लोग हैं जो सवाल को सीख चुके हैं और उनको सवाल आते हैं लेकिन विद इन टाइम नहीं आते, क्योंकि उनका मेथड नहीं क्लियर है। सिंपल सी बात है। तो आरके सर से पढ़ने का मतलब पूरा मेथड क्लियर होना चाहिए, हर एक रूल बहुत अच्छे से क्लियर हो, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे लेवल पर कितना भी क्वेश्चन घुमाए और आपको एग्जाम में उसमें सफलता जरूर मिले और विद इन टाइम आप कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से। दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है। कितने चावल खरीदता है दोस्तों ये चीज़ आपको नहीं पता, लेकिन जितने भी चावल खरीदता है उसमें 10% चावल खराब हो जाते हैं। तो जो शेष बचे चावल हैं उनको पूछा गया कि किस मूल्य पर बेचे कि उसे कुल 20% का लाभ हो जाए। दोस्तों ये क्वेश्चन समझ आ गया है, 20% का लाभ कमाना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा। दोस्तों सबसे पहले देखिए 75 रुपये के अकॉर्डिंग चावल खरीदे जा रहे हैं। बात परसेंटेज की है, चैप्टर प्रॉफिट लॉस का है, परसेंटेज यूज हो गया। परसेंटेज को ज़्यादातर 100 लेवल पर ही देखते हैं, ज़्यादा का हमेशा देखते हैं। तो आप ऐसी चीज़ मान लीजिए 100 किलो चावल खरीदा है, तो 100 किलो चावल दोस्तों खरीदेंगे। प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 7500 रुपये आपका सीपी आ गया है दोस्तों, ये सीपी आ चुका है। यहां तक दोस्तों समझ आ गया है। 20% का आपको लाभ कमाना है, तो 7500 का 10% दोस्तों ओरल 750। 7500 का 10% 750, तो 20% 750 का 2 गुना
क्लियर है? 1500। तो दोस्तों आपको 1500 का प्रॉफिट कमाना है, यानी आपको रुपए निकालने हैं दोस्तों 9000। आपको रुपए निकालने हैं 9000। 7500 की खरीदी गई चीज जब तक 9000 की नहीं बिकेगी तब तक आपको 20% का लाभ नहीं होगा। और आपके सवाल के अकॉर्डिंग आपसे ये बात कही गई है कि 20% हमको लाभ चाहिए। कितने परसेंट लाभ चाहिए दोस्तों? 20% आपको लाभ चाहिए, ये बात सवाल में आपके कहा है। लेकिन 10% चावल भी खराब हो गए जो आपके बुक के अकॉर्डिंग बोला गया है। 10% चावल खराब हो गए दोस्तों। 100 किलो चावल लिए थे आपने, 10% खराब हो गए तो कितने किलो बचे? 10 खराब हो गए 10 किलो। 100 का 10% 10 होता है, 10 खराब हो गए तो बचे 90 किलो। तो दोस्तों 90 किलो कोई चीज़ बची है और 9000 रुपये निकालना है, तो 1 किलो किस रेट में बेचोगे? 100 रुपये प्रति किलोग्राम। दोस्तों ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपको समझाया जाए, जैसा बोला बस वैसे करते जाओ। क्लियर है दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझो। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आपको बिल्कुल याद रखनी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन है, एक कुकर को 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 20 रुपये अधिक में बेचा जाता तो हमें 20% का लाभ होता। तो कुकर का क्रय मूल्य दोस्तों पूछा गया। तो दोस्तों सिंपल है, पहले 16% लाभ पर बेचा जा रहा था, मतलब 116, और जब 20 रुपये अधिक में बेचा गया, 20 रुपये अधिक में, तो हमें 20% का लाभ हुआ, मतलब दोस्तों 120। दोस्तों परसेंटेज की वैल्यू एक साथ रखिए बराबर। समझ आ गया? ये देखो दोस्तों, मैं हाल ही में आपको कुछ वीडियोस दिया हूं, मैंने वहां पर इतनी डीप चर्चा इस पर की है कि इसका मतलब क्या होता है। अधिक, छोटा, बड़ा, अंतर, ये सारे शब्दों का मतलब होता है दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट। बस एक रूल, कोई फार्मूला नहीं, कम अधिक इन 200/x% प्लस y%, ये सब फालतू की चीजें नहीं पढ़नी हमको। ये शब्द का ही मतलब होता है दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट। जो लोग पहली बार वीडियो मेरा देख रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपसे बिल्कुल बहुत ही अच्छे लेवल पर ये बात समझाना चाहता हूं कि मेरे पहले के वीडियोस आप देखें, तभी आपको मैथ समझ में आएगी। और ये वीडियो मेरा देख करके तो ये मत सोचिएगा कि मुझे नहीं समझ आया। जब आप समझना चाहोगे तभी समझ आएगा, ऐसे कोई नहीं समझा पाएगा। मैं तो एक बहुत छोटा व्यक्ति हूँ मैथ का, कोई नहीं समझा पाएगा, बड़े से बड़े टीचर नहीं समझा पाएंगे। पहले जाके वीडियोस देखिए, आपको खुद आकलन हो जाएगा कि हम कैसे टीचर हैं। आप पहले के वीडियोस देखिए, जो बिगनर बच्चे देख रहे हैं और जो अच्छे बच्चे देख रहे हैं उनका वेलकम, उनको तो समझ आ ही रहा होगा। जिन्होंने मैथ्स अभी स्टार्ट किया है, मैथ्स उनकी अच्छी नहीं रही है, मैं उनसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो पहले के वीडियोस देख ले। चलिए, तो दोस्तों इन शब्दों का मतलब दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट, दो कंडीशन के बीच माइनस का रिजल्ट दोस्तों कितना है? 4। 116 120 का डिफरेंस 4, 4 बराबर 20, तो 1 बराबर दोस्तों 5, तो 100% बराबर 500। सवाल हो चुका है, कुछ नहीं है सवालों में, बस नीड है आपको पहले की वीडियोस देखने की और अच्छे लेवल से पढ़ने की। बाकी कुछ भी वीडियोस में नहीं है, कुछ भी मैथ्स में नहीं है कि आपको ना समझ आए। उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो भी मैंने 5-6 क्वेश्चंस कराए हुए हैं आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस देखते रहिए और जिस तरीके से आप कोऑपरेट कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही करते रहिए। मैं आपको अच्छे लेवल पर सवाल बताऊंगा, हर एक सवाल को बहुत डीप लेवल पे, अगर वो डीप लेवल पे बताने वाला है तो दोस्तों ज़रूर डीप बताऊँगा। जैसे कि इसके पहले सवाल में मैंने आपको बहुत डीप 3 रूल्स बताए हैं कि किस तरीके से ये सवाल लगेंगे। वही 720 वाला जो सवाल है, 720 की दर से दो कुर्सियां खरीदी बेची गई, वो वाला सवाल। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं था, ये सिंपल है, तो मैंने सिर्फ ऐसे बता दिया है। बस नॉर्मली सवाल है, इसमें ज़्यादा डिटेल देने की नीड ही नहीं है कोई। चलिए फिर भी आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखिए कि हमें क्या करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।